हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंतर्गत राउंडिंग ऑफ, इसके कुछ रूल्स हैं और किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है ये आप जानेंगे। राउंडिंग ऑफ है क्या एक्चुअल में? जब किसी रिजल्ट का कंप्यूटेशन किया जाता है तो कुछ अप्रॉक्सीमेट नंबर लिखे जाते हैं विच कंटेंस मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट, और उसी को जो है राउंड ऑफ किया जाता है। तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑब्वियस इन मोस्ट केसेस। इसीलिए कहते हैं कि राउंडिंग ऑफ एक्चुअल में है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ रीशेपिंग the measurement of a physical quantity by removing the undesired digits but without much deviation from its actual value. Rules for rounding off the uncertain digits, कुछ rules हैं। Rule number 1, if the digit to be dropped is less than 5 then the preceding digit remains unchanged। यानी अगर किसी नंबर में लास्ट जिसको राउंड ऑफ करना है वह अगर 5 से लेस है तो उसे जो है, माने जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसके जस्ट बिफोर वाली डिजिट है यह अनचेंज होती है। जैसे एग्जांपल देखें, x इक्वल्स टू 2.743, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें जो है x इक्वल्स टू 2.743 जो थर्ड डिजिट है ये 3 है। अब ये आप देख रहे हैं कि लेस देन 5 है। तो जब लेस देन 5 है तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 2 प्लेस तक तो ये क्या लिखा जाएगा? x इक्वल्स टू 2.74। अब ये 3 जो है 5 से लेस है, इसलिए इसकी जो प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर जो पहले वाली जो डिजिट है यह अनचेंज होगी, यानी वैल्यू हो जाएगी 2.74। रूल नंबर 2, if the digit to be dropped is greater than 5 then the preceding digit increased by 1। x equals to 2.746, इसको राउंड ऑफ करना 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो अब इसमें देखिए x equals to 2.746, इसमें जो लास्ट डिजिट 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5। जब ये ग्रेटर देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज 4, अब ये क्या हो जाएगा? सो प्रीसीडिंग डिजिट 4 बिकम्स 4 प्लस 1, क्योंकि इंक्रीज्ड बाई 1 होता है तो 4 प्लस 1 हो गया दैट इज 5। यानी इसको राउंडिंग आप करेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में तो x इक्वल्स टू हो गया 2.75, ये 4 का 5 हो गया। रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by some non-zero digit at any place then the preceding digit is raised by 1 no matter whether it is even or odd। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर 5 जो डिजिट है उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, चाहे वो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 जितने भी डिजिट है, ये कहा गया ना नॉन जीरो डिजिट एट एनी प्लेस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम x इक्वल्स टू 4.385210 इसको राउंड ऑफ करें सेकेंड डेसिमल प्लेस तक तो क्या होगा? अब इसमें देखिए x इक्वल्स टू 4.385210 है, ये 5 के जस्ट बाद वाला डिजिट 210 ये नॉन जीरो डिजिट है। जब नॉन जीरो डिजिट है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट 5 के जस्ट बिफोर क्या है? 8 है। तो सो प्रीसीडिंग डिजिट 8 बिकम्स 8 प्लस 1 दैट इज 9। सो राउंडिंग ऑफ अगर आप इसको करते हैं तो ये हो गया 4.39, x इक्वल्स टू 4.39। रूल नंबर 4, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by 0 or zeros then the preceding digit is raised by 1 if it is odd but remains unchanged if it is even।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, x इक्वल्स टू 2.375 है या 2.3750 है, 2.37500 है। तो इसमें जो है 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है, 5 के आगे एक जीरो है, ये 2 जीरो है। तो ये कहा गया कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरो और जीरोज देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। कब होगा इंक्रीज? जब इट इज आड, ये आड हो। तो x इक्वल्स 2.375, इसमें अगर हम देखें तो 5 के जस्ट बिफोर ये 7 है, 7 क्या है? ये आड है। जब ये आड है तो प्रीसीडिंग डिजिट 7 बिकम्स 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 2.38, यानी जब इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो 2.375 ये हो जाएगा 2.38। ये हो गया कब? जब 5 के पहले यानी जो प्रीसीडिंग डिजिट है यह आड नंबर है, तो x इक्वल्स टू 2.38 हो गया। अब अगर इस एग्जांपल में ले लें इवन का, तो x इक्वल्स टू 2.485 है या 4850 है या 2.48500 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 के जस्ट बिफोर 8 है इसमें, तो ये जो है इवन नंबर है। जब ये इवन नंबर है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है 8, 5 के पहले प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो जो 8 है, यह 8 क्या है? इवन नंबर है, तो इसमें अनचेंज होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो 2.485 है या 2.4850 है, 2.48500 है, ये राउंड ऑफ करेंगे तो 2.48 आफ्टर राउंडिंग ऑफ, तो 2.48। तो ये जो है रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के लिए। तो जब कोई कैलकुलेशन किया जाता है तो उस कैलकुलेशन में ये आपको जो है आंसर जो है राउंड ऑफ करके लिखना होता है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट में लाने के लिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे मिलेंगे कि राउंड ऑफ के लिए जो है कोई रूल्स नहीं लगाने होंगे। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट के केस में अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट एग्जैक्ट जो है 2.9979248 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जो 2.9979248 है तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। तो इस पे जो है ये डिपेंड करता है कि किस तरह से जो कैलकुलेशन है वो करना है, तो अप्रॉक्सीमेट कंप्यूटेशन किया जाता है।